दोस्तों नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल की तरफ से स्वागत है, वेलकम है। यहां देखिए, ओपान के चमत्कारी प्रयोग। लास्ट वीडियो में मैंने नो का प्रयोग बताया था, जो आप लोगों ने वॉच किया और आपको अच्छा भी लगा। ठीक उसी तरह आज हम अपान के चमत्कारी प्रयोग में, अब ये अपान जो है, इसके कितने हिंदी मीन्स हैं। अपान मीन्स के बाद, अपान मीन्स जैसे ही, या अपान मतलब समझाना भी होता है। अपान मीन्स बुलाना पर निर्भर, अपॉन भरोसा करना, अपॉन के आधार पर, अपॉन एक समय की बात है। इतना सारा हम केवल एक वर्ड से सीखने वाले हैं। किसी भी वर्ड को अगर आप ढंग से जान लेते हैं तो उस वर्ड में जो भी, उस वर्ड के बेसिस पर जो भी सेंटेंसेस बन कर आएंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका हिंदी जो मीन्स है परफेक्ट निकलेगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको आगे ले चलता हूं। अपान, माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि अपान जो है इज अ प्रेपोजिशन। यह एक प्रेपोजिशन है। क्या है बाबू? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का प्रयोग या तो किसी नाउन या तो किसी प्रोनाउन के पहले होता है, ताकि वह सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ एक रिलेशन फिक्स कर सके और एक पूर्ण मीन्स दे सके, एक अर्थ दे सके। तो प्रेपोजिशन अपॉन, सबसे पहले इसका जो हिंदी मीनिंग है, के ऊपर या पर, यानी हम जो ऑन का प्रयोग करते हैं, ऑन का मतलब होता है पर, ठीक उसी रिफरेंस में हम अपॉन का प्रयोग करने जा रहे हैं। मेरी किताबें मेज पर है। मेरी किताबें, तो मेरी किताबें की मीनिंग माई बुक्स। अब ये जो सब्जेक्ट हुआ ये प्लूरल है, इसलिए है की मीनिंग आर लगा, ठीक, माई बुक्स आर। अब पर की मीनिंग अपॉन। अब अपान की जगह पर आप ऑन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पहले ही बताया हूं, ब्रैकेट में दिया हूं ऑन। तो माई बुक्स आर ऑन द टेबल या माई बुक्स आर अपॉन द टेबल। माई बुक्स आर अपॉन द टेबल, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ठीक है, मेरी किताबें मेज पर हैं, तो माई बुक्स है के लिए आर, पर के लिए अपॉन, मेज पर द टेबल। भाई अपॉन के बाद अगर कोई कॉमन नाउन होगा तो उसके पहले आर्टिकल द लगता है। वह अपनी हाथ मेरे कंधे पर रखी, कौन सा टेंस है ये? रखी, रखी, रखने का काम फिनिश, खत्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पहले सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए सी लिखा। काम क्या की है भाई? रखी। तो रखने की मीनिंग प्लेस, प्लेस माने जगह भी होता है, तो प्लेस में, और प्लेस वर्ब है तो यहां पर ईडी लगा दिया, तो ये सेकेंड फॉर्म बन गया, यानी रखने का काम हो गया। सी प्लेस्ड, क्या रखी? अपनी हाथ। तो सब्जेक्ट वह है, तो अपनी की मीनिंग हर, हाथ के लिए हैंड, ठीक। तो सी प्लेस्ड हर हैंड पर, अपॉन कहां रखी? मेरे कंधे, तो माई शोल्डर। सी प्लेस्ड हर हैंड अपॉन माई शोल्डर। या आप ऐसे कर सकते हैं कि सी प्लेस्ड हर हैंड ऑन माई शोल्डर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी अपॉन का मतलब जैसे ही, यानी इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर, जैसे ही। सबसे पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले आपको अपॉन, और जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और सेकेंड सेंटेंस चाहे वो जिस भी टेंस में हो उसको नॉर्मली हमको लिख देना है। समाचार सुनते ही वह रो पड़ी। अब यहां जो लिखा है जैसे ही, तो हिंदी में जैसे ही नहीं आएगा, बस उसको एक संकेत किया गया है कि जैसे ही मतलब कोई काम आदमी जैसे करता है, जैसे। यहां पर देखिए, सुनते ही मतलब जैसे ही वो सुनी। घर पहुंचते ही मतलब जैसे ही वो घर पहुंची। मुझे देखते ही मतलब जैसे ही मुझे देखी। तो हिंदी जो सेंटेंस होगा, ते ही, ते ही, ते ही पर होगा। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आए हिंदी वाला ना, तो आप अपॉन का प्रयोग करेंगे, ठीक। एक और मैं मजे की बात बता दूं, अपॉन की जगह पर ऑन का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगता है। तो क्या करेंगे बाबू? समाचार सुनते ही, तो काम क्या है? समाचार सुनते ही, यानी सुनना काम है। और यहां जो ही आया है ना, इसके लिए अपॉन। सुनने की मीनिंग
हियर इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, हियरिंग। क्या सुनते ही? समाचार। तो समाचार की मीनिंग द न्यूज। अपॉन हियरिंग द न्यूज, अपॉन हियरिंग द न्यूज या ऑन हियरिंग द न्यूज। अपॉन की जगह पर ऑन, ऑन हियरिंग द न्यूज या अपॉन हियरिंग द न्यूज वह रो पड़ी, रो पड़ी। सी क्राइड, रो पड़ी मैंने रोने लगी। सी क्राइड, रोने की मीनिंग इस क्राइड के बदले वेप्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपॉन हियरिंग द न्यूज सी क्राइड। घर पहुंचते ही मैं उसे फोन किया, अर्थात जैसे ही घर पहुंचा वैसे फोन किया। तो देख रहे बाबू, ही के लिए अपॉन, पहुंचना काम है, ये इसकी मीनिंग में आईएनजी, रीच मैंने पहुंचना तो आईएनजी। घर की मीनिंग होम। अपॉन रीचिंग होम, अपॉन रीचिंग होम मैं उसे फोन किया। मैं यानी सब्जेक्ट आई, ठीक है ना। मैं की मीनिंग आई, काम का किया, उसे फोन किया तो कॉल्ड। उसे, उसे की मीनिंग हिम या हर, बिकॉज यहां पर कंफर्म नहीं है कि उसे महिला है कि पुरुष है। तो क्या करेंगे? अपॉन रीचिंग होम आई कॉल्ड हिम या हर। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगी, मतलब जैसे ही वह देखी वैसे मुस्कुराने लगी। तो मुझे देखते ही के लिए अपॉन, देखना काम है, देखने की मीनिंग लुक, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी। और लुक के बाद प्रीपोजिशन एट लगता है जब ऑब्जेक्ट होगा तब। तो ऑब्जेक्ट मुझे है, इसलिए मुझे की मीनिंग मी लिखने से पहले एट लिखा। तो अपॉन लुकिंग एट मी, अगर आप एट नहीं लगाएंगे तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अपॉन लुकिंग एट मी, अपॉन लुकिंग एट मी वह मुस्कुराने लगी। सब्जेक्ट वह, इसके लिए सी, काम लगा, लगी, लगे जब सेंटेंस आता है लास्ट में हिंदी के तो उसके लिए बिगन टू। अब मुस्कुराने की बात हो रही है तो स्माइल। तो अपॉन लुकिंग एट मी सी बिगन टू स्माइल या ऑन लुकिंग एट मी, ऑन लुकिंग एट मी सी बिगन टू स्माइल। आगे बढ़ते हैं। अब इस अपॉन का थर्ड यूज, जिसका मतलब यहां पर के बाद होने वाला है, यानी आफ्टर के सेंस में। पूर्ण रूप से कोई कार्य होने के बाद, कार्य पूरा होने के बाद यानी के बाद, कार्य पूरा होने के बाद यानी होने के बाद, होने के बाद ये वाला हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा। होने के बाद, देख रहे बाबू, होने के बाद, होने के बाद। तो क्या करेंगे? होने के बाद की मीनिंग अपॉन, ठीक है। पूरा की मीनिंग कॉम्प्लेक्शन ऑफ, कार्य के लिए द वर्क। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द वर्क यानी कार्य पूरा होने के बाद, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द वर्क तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो यानी ऑर्डर दिया जा रहा है। तुम के लिए यू, सकते हो के लिए कैन, जाने के लिए गो। तो अपॉन कंप्लीशन ऑफ द वर्क यू कैन गो। स्नातक होने के बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। अब देखिए, होने के बाद, यहां मुझे होने के बाद लिखना चाहिए था, चलिए होने के बाद, ठीक है। होने के बाद, तो देखिए यहां पर आया होने के बाद। होने के बाद की मीनिंग अपॉन, स्नातक के लिए ग्रेजुएशन, अपॉन ग्रेजुएशन उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। उसने सब्जेक्ट है, काम का किया, शुरू किया, किस टेंस में? तो पास्ट सिंपल टेंस में। तो सब्जेक्ट ही, शुरू कर दिया यानी स्टार्टेड अपना व्यवसाय, हिज ओन बिजनेस, अपना खुद का व्यवसाय, हिज ओन बिजनेस। तो स्नातक होने के बाद उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। अपॉन ग्रेजुएशन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस। अब हम आगे देखते हैं। अब यहां पर हम अपॉन से के आधार पर मीन्स बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन का जो हम सिंपली प्रयोग करते हैं उसके बदले हम अपॉन या अपॉन के बदले बेस्ड ऑन। जैसे लिखा है कि हमने उसके अनुभव के आधार पर उसका चयन किया। हमने, सब्जेक्ट हमने, इसके लिए लिखा वी, काम का किया, चयन किया। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, उसके अनुभव के आधार पर उसका यानी उसका यानी हिम के आधार पर अपॉन, उसके अनुभव
his experience. We selected him upon his experience. अनुभव के आधार पर, या we selected him बेस्ड ऑन, अपॉन की जगह पर क्या बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। बट मैं बात कर रहा हूं प्रेपोजिशन अपॉन की, तो मैं वही अपॉन को प्रीफर करूंगा। तो वी सेलेक्टेड हिम अपॉन हिज एक्सपीरियंस। मैं आपको अच्छी अंग्रेजी के आधार पर चयन कर रहा हूं, मैं आपको अच्छी अंग्रेजी के आधार पर चयन कर रहा हूं, यानी आप अंग्रेजी अच्छा बोल रहे हैं, इस बेसिस पर मैं आपको चयन कर रहा हूं। ठीक है, मैं यानी आई चयन कर रहा हूं, चयन करने के लिए होता है सेलेक्ट। तो जब इस तरह के सेंटेंस है, चयन कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं राजी हो रहा हूं, ये एग्रीमेंट वर्ब हैं, इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, भले ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये सेलेक्ट जो है एग्रीमेंट नहीं है, मतलब क्या है कि यहां पर कॉन्टिन्यूअस भले है, लेकिन यहां पर हम इसे कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, प्रेजेंट सिंपल में। तो मैं यानी आई चयन कर रहा हूं, सेलेक्ट किसको, आपको ऑब्जेक्ट यहां पर है यू, अब के आधार पर के लिए अपॉन अच्छी अंग्रेजी गुड इंग्लिश। ठीक बाबू, आई सेलेक्ट यू अपॉन योर गुड इंग्लिश। कुछ नेता अपने जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, दिस इज राइट, बिल्कुल सही है। कुछ नेता अपने जाति के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। क्या करेंगे बाबू, कुछ नेता के लिए सम लीडर्स, सम के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा तो इसमें एस लगेगा, यानी इसको हम प्लूरल बनाएंगे। तो सम लीडर्स काम क्या करते हैं, लड़ते हैं। कॉन्टेस्ट क्या लड़ते हैं, चुनाव। द इलेक्शन के आधार पर, अपॉन अपनी जाति, दियर कास्ट। ठीक है ना, कुछ नेता सम लीडर्स है ना बाबू। तो सम लीडर्स कॉन्टेस्ट यानी लड़ते हैं, चुनाव के लिए इलेक्शन के आधार पर के लिए अपॉन, और अपने जाति की बात हो रही है तो दियर कास्ट, यानी सम लीडर्स कॉन्टेस्ट द इलेक्शन अपॉन दियर कास्ट। आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग अपॉन से पर निर्भर का सेंस निकालने वाले हैं। पर निर्भर जैसे डिपेंड या डिपेंड्स, ये वर्ब आना जरूरी है। सेंटेंस अगर प्रेजेंट सिंपल में होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डिपेंड्स, अगर सब्जेक्ट तो प्लूरल होता है तो केवल डिपेंड लिखेंगे, और पर निर्भर के लिए हमें अपॉन लिखना है, सॉरी पर के लिए अपॉन, निर्भर के लिए डिपेंड, यानी डिपेंड अपॉन या डिपेंड्स अपॉन। जैसे सफलता मेहनत पर निर्भर करती है, सफलता के लिए सक्सेस, सफलता के लिए मैंने सक्सेस लिखा। अब क्या है, निर्भर करती है तो डिपेंड्स, ये सक्सेस जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डिपेंड में एस लगा, डिपेंड्स। पर के लिए अपॉन और मेहनत के लिए हार्डवर्क। क्लियर? तो बोला है कि सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्डवर्क, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन हार्डवर्क। हमारा भविष्य शिक्षा पर निर्भर करता है, हमारा भविष्य यानी आवर फ्यूचर निर्भर करता है, डिपेंड्स पर अपॉन शिक्षा, एजुकेशन। आवर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन, आवर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन, आवर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन एजुकेशन। किसी पर निर्भर मत रहो। अब आप किसी को हिदायत दे रहे हैं, किसी पर निर्भर मत रहो, तो क्या करेंगे, डोंट, निर्भर के लिए डिपेंड और पर के लिए अपॉन, किसी की बात हो रही हो तो एनीबॉडी, यानी जब भी सेंटेंस नेगेटिव होता है तो किसी की मीनिंग, कोई की मीनिंग एनीबॉडी या एनीवन का प्रयोग होता है। तो डोंट डिपेंड अपॉन एनीबॉडी या डोंट डिपेंड अपॉन एनीवन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कॉल अपॉन, अब यहां पर एक फ्रेज तैयार हो रहा है, यानी कॉल के साथ अगर अपॉन लगता है तो अब इन दोनों के मिलाकर यह मतलब होगा बुलाना या अनुरोध करना, बुलाना अनुरोध करना, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, या तो बुलाना या तो अनुरोध करना। शिक्षक ने मुझे उत्तर देने के लिए बुलाया। सिंपली बुलाने की मीनिंग कॉल भी तो होता है, कॉल मतलब बुलाना होता है, लेकिन यहां कॉल अपॉन। तो क्या करेंगे बाबू, शिक्षक
सब्जेक्ट कौन सा है? शिक्षक। तो इसके लिए द टीचर, काम का किया बुलाया, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, तो इसके लिए कॉल्ड अपॉन, के लिए किसे बुलाया? मुझे, तो ऑब्जेक्ट मी, के लिए की मीनिंग टू, और उत्तर देने के लिए आंसर। अब एक बात बता दूं आपको कि यहां पर जो के लिए है, आपको दिमाग में चल रहा होगा सर यहां फॉर लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बेटा? कि के लिए से पहले तुरंत उत्तर देना ये मेन वर्ब है। अगर यहां पर कोई नाउन होता ना तो के लिए की मीनिंग हम यहां पर फॉर लगाते, नाउन जब होता है तब। लेकिन के लिए हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, के लिए से पहले अगर कोई मेन वर्ब आ जाए, उसको मेन वर्ब पहचानने का तरीका ने की मात्रा लेकर, उत्तर देने के लिए, जानने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। तो उस कंडीशन में हम के लिए मीनिंग टू लगाते हैं। तो द टीचर कॉल्ड अपॉन मी टू आंसर। प्रधानमंत्री ने लोगों से शांत रहने के लिए अनुरोध किया। ठीक, कौन अनुरोध किया? सब्जेक्ट कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए द प्राइम मिनिस्टर, काम का किया, अनुरोध किया, यानी कॉल्ड अपॉन, किससे किया? लोगों से, द पीपल। क्यों किया? शांत रहने के लिए। तो के लिए की मीनिंग टू, और शांत रहना के लिए रिमेन काम, कालम नहीं, काम। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड अपॉन द पीपल टू रिमेन काम, या रिमेन साइलेंट भी कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अपॉन का कौन सा यूज है। ये देखिए, अपॉन के साथ रिक्वेस्ट लगा हुआ है। अगर अपॉन के साथ रिक्वेस्ट लगा हो तो उसका मतलब अनुरोध करने पर, यानी विनती करने पर। जैसे अनुरोध करने पर अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है, अनुरोध करने पर अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध है, यानी द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, अनुरोध करने पर, अपॉन रिक्वेस्ट। बस दिमाग में डाल लीजिए कि अनुरोध करने पर की मीनिंग अपॉन रिक्वेस्ट। अब किसी भी टेंस में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे ये जो अपॉन रिक्वेस्ट लास्ट में लिखा गया है तो इसको शुरू में लिख सकते हैं, जैसे अनुरोध करने पर तो लिख देंगे अपॉन रिक्वेस्ट, तो एक कॉमा लगाना पड़ेगा, अपॉन रिक्वेस्ट द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अनुरोध करने पर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है। तो फिर अनुरोध करने पर इसकी मीनिंग लास्ट में है, तो हम पहले भी लिख सकते हैं या पहले की जगह पर लास्ट में लिख सकते हैं। तो प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, यानी प्रमाण पत्र सब्जेक्ट है। द सर्टिफिकेट जारी किया जा सकता है, यानी ये वाला जो सेंटेंस है पैसिव में है, तो कैन बी इशूड, जारी किया जा सकता है, कैन बी इशूड। अब अनुरोध करने पर अपॉन रिक्वेस्ट, अब हम देखते हैं लुक अपॉन, यानी लुक के साथ अपॉन का प्रयोग। यहां पर यह एक फ्रेज तैयार हो रहा है जिसका मतलब यहां पर समझना या मानना, किसी को समझना, अपना समझना या अपना मानना। जैसे लिखा है कि मैं उसे अपना भाई समझता हूं, मैं उसे अपना भाई समझता हूं। तो देख रहे हैं ना, तो मैं के लिए आई लिखा गया और समझता हूं, ये वाला जो सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का है, इसलिए लुक अपॉन, यानी लुक में एस और एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, अब ये वर्ब हो गया उसे के लिए हिम, और जब समझने की बात आएगी, मैं उसे अपना समझता हूं, मैं उसे अपना मानता हूं, तो एज लगाना जरूरी हो जाता है। आई लुक अपॉन हिम एज माई ब्रदर, यानी मैं उसे अपने भाई के रूप में मानता हूं, अपने भाई के रूप में समझता हूं। ठीक है, ये वाली सेंस है, इसलिए यहां पर एज आ गया है। तो आई लुक अपॉन हिम एज माई ब्रदर। अब यहां पर है कि वे लोग इस घटना को एक चमत्कार मानते हैं। होता है भी भाई, कोई नॉर्मल से घटना घट जाए तो वहां पर लोग चमत्कार मान लेंगे। ठीक है, तो वे लोग इस घटना को एक चमत्कार मानते हैं। वे लोग सब्जेक्ट, तो इसके लिए दे लिखा। अब मानते हैं, इसके लिए लुक अपॉन। ठीक है, इस घटना को, तो इसके लिए लिखेंगे दिस एक्सीडेंट। ओके, अब मानने की बात हो रही है, किस रूप में मानते हैं?
घटना को एक चमत्कार, तो एज अ मिरेकल, एज अ मिरेकल, यानी दे लुक अपॉन दिस एक्सीडेंट एज अ मिरेकल। तो लुक अपॉन से आपका यह मतलब हुआ समझना या मानना। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। यहां आया वंस अपॉन अ टाइम। ये वाला फ्रेज तो डेफिनेटली आप किसी न किसी स्टोरी में देखे होंगे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है या एक बार की बात है। ठीक है, तो एक समय की बात है। अब इसमें वंस अपॉन अ टाइम में ही एक समय की बात है, इसमें पूरा इंक्लूड हो गया। हमें बात की मीनिंग टॉक नहीं लगाना है की मीनिंग इज नहीं लगाना है, समय की मीनिंग टाइम नहीं लगाना है, एक की मीनिंग ए नहीं लगाना है। देख रहे हैं ना, यहां जो लिखा है वो नहीं बोल रहा है, यहां जो बोल रहा है वो नहीं लिखा है। वंस अपॉन अ टाइम, एक चीज मिल रहा है, अ टाइम मतलब एक समय। ठीक है, वंस अपॉन, ठीक है, तो एक समय की बात है। जैसे एक समय की बात है, एक ईमानदार राजा था, तो एक समय की बात है के लिए यहां लिखा गया वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन टाइम, एक ईमानदार राजा था। तो रूल यह है कि जब भी कोई सब्जेक्ट या जब भी कोई नाउन था, थे, थी, हैं, हूं, हो या होगा, होगी से पहले नाउन आता है। और दूसरी बात कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत किसी भी संख्या से स्टार्ट होता है, शुरुआत होता है, एक राजा था या दो राजा थे या तीन राजा थे या एक लड़का है चाहे एक लड़की है, तो उसकी सेंटेंस की शुरुआत देयर से करते हैं। तो देयर था के लिए वाज, एक ईमानदार था, तो यहां पर टाइपिंग करते समय ईमानदार की मीनिंग छूट गई है, तो देयर वाज से एन। अब यहां एन होगा क्योंकि जब हम ऑनेस्ट लिखेंगे ईमानदार की मीनिंग ऑनेस्ट, तो यहां पर एन हो जाएगा। तो देयर वाज एन ऑनेस्ट किंग, देयर वाज एन ऑनेस्ट किंग। एक समय की बात है, एक किसान रहता था। ठीक है ना, एक समय की बात है, तो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात के लिए क्या लिख दिया, वंस अपॉन अ टाइम, एक किसान रहता था। तो फिर यहां देखिए, अगर किसी हिंदी सेंटेंस की एंडिंग रहता था, रहती थी, रहते थे, और फिर स्टार्टिंग में एक, दो, चाहे तीन, चाहे चार, चाहे पांच, चाहे कुछ भी संख्या हो, तो वहां फिर देयर से शुरू करेंगे। देयर रहता था के लिए लिव्ड, एक किसान, अ फार्मर। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ फार्मर। तो माय डियर व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो में मैंने अपॉन के लगभग 10 यूज बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इससे कुछ नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिला हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली 7:30 बजे आपको इसी तरह के वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।